हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल। चलो बच्चों, कल हमने पढ़ा था कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। और जो अगला टॉपिक है वो हम बाद में पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो पहले हम इतने पढ़ देते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। चलो एक बार देख लेते हैं। हाँ भाई, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो क्या होगी, छोटी परिभाषा हो गई। और आपको तो क्या लिखना पड़ेगा, बोर्ड में लिखना पड़ेगा, वहां पेपर भरना पड़ेंगे, कॉपी भरनी पड़ेगी। तो क्या करोगे? तो देखो, अब हम थोड़ा व्यवस्थित परिभाषा लिख रहे हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं, कुछ समझ में आए तो बताना मेरे को। ठीक है, कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। चलो, ये है हमारे माचिस की तिल्ली है। इससे हम इस कागज को, देखो पहले कागज का देख लो, कागज का जरा रंग कैसा है, कलर कैसा है, ब्राउन कलर का लग रहा है ना, ये इसका वुड कलर बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, कुछ रासायनिक परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, जब मैंने इस कागज को जलाया तो देखो इसमें से प्रकाश निकल रहा है। क्या निकल रहा है? प्रकाश निकल रहा है। इसके तापमान में परिवर्तन हो रहा है। और देखो कागज का कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और देखो इसमें से ये देखो, ये गैस निकल रही है, CO2 गैस, इसको धुआं बोलते हैं अपनी भाषा में ना। तो कौन सी गैस निकल रही है? CO2 गैस निकल रही है। ठीक है, अब देखो इसका रंग का परिवर्तन हुआ ना। अब देखो पहले वुड कलर था, अब ब्लैक कलर हो गया, हुआ ना। तो देखो, कोई भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या घटना होती है, उसके क्या संकेत होगा, कि कैसे हमें पता चलेगा रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं हुई। तो देखो हम क्या देखेंगे कि रासायनिक परिवर्तन होता है ना, रासायनिक अभिक्रिया, तो उसमें नंबर 1 क्या होता है कि कोई भी पदार्थ ले रहे हैं तो उस पदार्थ की अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, दूसरा आपको क्या दिख रहा है कि रंग में परिवर्तन हुआ। अभी हुआ ना आपके सामने, रंग में परिवर्तन हुआ ना, पहले वुड कलर था, फिर ब्लैक कलर हो गया। फिर अगला देखो, गैस का उत्सर्जन, इसमें से गैस निकली ना, अपन को ब्लैक कलर वो धुआं निकल रहा था CO2 गैस के रूप में। तो कौन सी क्या निकल रही थी? गैस निकल रही थी, उत्सर्जन हो रहा था गैस का। फिर देखो तापमान में परिवर्तन हुआ। अब देखो तापमान में परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है इसमें या तो तापमान कम हो जाएगा या तापमान बढ़ जाएगा। जैसे हमने इस कागज को जलाया तो उसका तापमान क्या हुआ, बढ़ गया था। और जैसे हम इसके हाथ लगाएंगे तो हमको हाथ ऐसा गर्म महसूस होगा, हाथ जलेगा। तो क्या होगा, इसके तापमान में परिवर्तन है। फिर उसमें से गंध निकली, इसके मतलब ऐसे कुछ स्मेल आती है ना, कोई किसमें सड़न की स्मेल आती है, कुछ ऐसे अलग अच्छी किस्म आती है, कुछ खराब आती है। ठीक है, और फिर क्या बनेगा, अक्षय बनेगा। जैसे ही हमने इस कागज को जलाया, क्या क्या था, कागज को जलाया तो आपको देखो अक्षय के रूप में क्या मिला था, ये राख के रूप, राख मिली थी ना। इसको जैसे हम जलाओगे, किसी पदार्थ को जलाओगे, जैसे ये कार्बन वाला लकड़ी को जलाया, कागज को जलाया और किसी को जलाओगे तो आपको राख के रूप में अक्षय बनेगा। ठीक है, प्रेसिपिटेट बनेगा, तो ये क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। तो आपको आज की ये इस टॉपिक में क्या समझ में आया कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया, जब कोई भी रासायनिक परिवर्तन होता है, कोई भी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का क्या क्या संकेत है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहां तक समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया तो आप कमेंट में जरूर बताना मेरे को। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। क्या है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो ये हटा ले अभी, रासायनिक अभिक्रिया वाला, चलो इसको हटा लेते हैं। अगली हेडिंग क्या है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो अगली हेडिंग डालो आप,
रासायनिक रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन क्या है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो एक बार इधर देखो, देखो अभी जो भी रासायनिक परिवर्तन हुआ ना, रासायनिक परिवर्तन हुआ है, उसको शब्दों के रूप में या प्रतीकों के रूप में उसको एक, अब देखो ये तो प्रक्रिया बहुत लंबी हो रही है कि हमने कागज को लिया, कागज जलाया, वर्जिश जलाई, फिर इसमें से धुआं निकला, ये हुआ, ये सब रासायनिक परिवर्तन। लेकिन ये क्या प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। अब हम उसको पूरा कथनों के अंदर, वाक्य के अंदर, सेंटेंस के अंदर आगे उपयोग करेंगे तो पूरा हमारा पेज बढ़ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण में क्या करेंगे, ये जो भी रासायनिक प्रक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, उसको हम संक्षिप्त रूप में लिखेंगे, छोटे रूप में लिखोगे, ठीक है। उस संक्षिप्त रूप को लिखने को ही क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो चलो आप लिखो, रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलोगे, रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों, ठीक है, प्रतीकों और प्रतीकों और रासायनिक सूत्रों सूत्रों की सहायता, सूत्रों की सहायता से संक्षेप, संक्षेप बोलो या संक्षिप्त बोलो या छोटा, क्वेश्चन लिख दो छोटा, संक्षेप में लिखने की विधि को, लिखने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखो इधर देखो, अब देखो हमने क्या देखा है, रासायनिक अभिक्रिया देख ली, अब हम देखेंगे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। देखो रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन को सिंबल के रूप में यानी प्रतीकों के रूप में और केमिकल फॉर्मूला यानी रासायनिक सूत्रों के रूप में, सूत्रों की सहायता से संक्षेप यानी छोटा रूप, जैसे रासायनिक प्रक्रिया बहुत बड़ी हो रही है ना, मतलब ऐसे प्रोसेस लिखोगे तो बहुत बड़ा हो रहा है, उसको हम कॉपी में लिख नहीं पाओगे पेज में, तो उसका छोटा रूप संक्षेप में लिखने की विधि को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताना मेरे को, क्या बोलोगे कि रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और रासायनिक सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त रूप में लिखने की विधि को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहां तक समझ में आया, एक बार देखो इसको नोट करो। हाँ ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो हम बोलोगे रासायनिक समीकरण के भाग, ठीक है। एक बार मैं एक रासायनिक समीकरण लिख के दिखा रहा हूं आपको, फिर इसके भाग बताऊंगा। जैसे जैसे मैंने इस कागज को जलाया, इसको आप मान लो मैग्नीशियम रिबन, तो क्या बोलोगे, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को किसकी सहायता से, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे, जलाएंगे, क्या करोगे, जलाओगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। देखो हमने क्या लिया था, मान लो हमने तो कागज दिया, लेकिन अभी के लिए बता रहा हूँ, जैसे ही मैग्नीशियम का आपके 10th क्लास के बुक के अंदर दे रहेगा मैग्नीशियम रिबन वाला उदाहरण,
तो हमने क्या किया था, इस मैग्नीशियम को लिया और इसको ऑक्सीजन की सहायता से क्या किया, जलाया। जैसे हमने इसको जलाया तो क्या बन गया, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो गया। समझ में आ गया, क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब देखो ये क्या है, एक रासायनिक समीकरण है। अब देखो हमने क्या किया, एक तो पूरा समीकरण प्रक्रिया लिखते हैं, उसकी बजाय हमने क्या किया, शब्द के अंदर लिख दिया मैग्नीशियम को ऑक्सीजन को, इन दोनों को क्या करवाई, क्रिया करवाई, तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो ये इस प्रकार लिखने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, शब्द समीकरण। जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसको शब्दों के रूप में जब लिखते हैं तो उसको बोलेंगे शब्द समीकरण। तो ये कौन सी समीकरण हो गई, तो आप बोलोगे शब्द समीकरण। कौन सी समीकरण है, शब्द समीकरण, शब्द समीकरण। फिर एक आ जाएगी प्रतीकों के रूप में, उसको बोलोगे सूत्र समीकरण। क्या बोलोगे, सूत्र समीकरण। इसको और आप इजी कर लो, सूत्र समीकरण। अब सूत्र समीकरण में क्या होगा, तो हम इसका क्या करेंगे, प्रतीक के रूप में लिखेंगे। क्या लिखोगे, प्रतीक के रूप में लिखोगे। तो इसका क्या करोगे, जैसे मैंने लिखा Mg प्लस O2, तो क्या बन जाएगा, अब देखो इसको थोड़ा संतुलित करके लिखते हैं, तो क्या बनेगा 2MgO। अब देखो ये तो था शब्द समीकरण, ये हो जाएगी सूत्र समीकरण। उसमें हम क्या लिखेंगे, या पूरा शब्द नहीं लिखे, उसका प्रतीक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उसका प्रतीक लिखेंगे। जैसे मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg, ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O2। जब इन दोनों को क्रिया करोगे तो क्या बनेगा 2MgO। ठीक है, तो इसको तो बोलोगे सूत्र समीकरण और ऊपर वाली को बोलोगे शब्द समीकरण। तो आपको समझ में आया कि भाई समीकरण कितने प्रकार के होती है। यहाँ पर तो हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो सूत्र समीकरण के रूप में और एक प्रतीकों के रूप में। आ गया, जो इसको प्रतीक के रूप में लिखते हैं तो इसको बोलोगे सूत्र समीकरण, और जो शब्दों के रूप में लिखोगे तो बोलोगे शब्द समीकरण। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, एक बार समझ में आया है तो जल्दी लाइक का बटन दबा के प्रेस करें, और अपने जो भी दोस्त हैं, आप जिसके शुभ चिंतक हो उसको भी बताओ जल्दी कि भाई ये क्लास जरूर देखना आपको। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सब समीकरण। अब देखो आगे मैं आपको बताऊंगा कि समीकरण होती है ना, जो भी रासायनिक समीकरण, उसके कितने भाग होते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार बड़े बड़े मोटे मोटे चीज बता दूं तो क्या बोलोगे, देखो ये आपको दिख रहा है ना तीर का निशान, अरे तीर का निशान दिख रहा है ना, ये वाला। ठीक है, अब ये क्या बता रहे हैं, रासायनिक समीकरण को बता रहा है। ठीक है, अब देखो तीर के इधर देखो, ये कौन सा साइड है, अब अपन ऐसे खड़े होंगे ना तो ये हमारा होगा राइट साइड। क्या होगा, राइट साइड। इसका मतलब मेरे हाथ के इधर ये जो लिखा हुआ ना, इसको तो बोलेंगे राइट साइड, और जो इधर की तरफ लिखा हुआ तो इसको बोलेंगे लेफ्ट साइड। देखो एक बार सब अपने हाथ खड़ा करो, ये वाला ये कौन सा राइट साइड है या नहीं है, और ये वाला लेफ्ट साइड है या नहीं है, तो आपको देखना है। तो इधर वाला जो तीर के इधर वाला भाग होता है ना, इधर की साइड में, उसको तो बोलते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, साइड। और ये जो इधर वाला भाग होता है ना, ये वाला, उसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसको बोलोगे राइट हैंड साइड, इसको बोलोगे लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो जो राइट हैंड साइड जो भी चीज मिलती है ना, पदार्थ मिलते हैं, उसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलोगे, अभिकारक। कौन से, राइट साइड में। और जो लेफ्ट साइड में बोलते हैं उसको बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलोगे, उत्पाद, प्रोडक्ट। क्या बोलोगे, प्रोडक्ट। और इधर वालों को बोल दोगे रिएक्टेंट। समझ में आया। और ये जो तीर का निशान है, ये बता रहा है आपको अभिक्रिया की दिशा। ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ये आपको अभिक्रिया की दिशा बता रहा है, क्या अभिक्रिया किस तरफ जा रही है। तो देखो अभिक्रिया किसकी तरफ जा रही है, अभिकारकों से उत्पाद की तरफ जा रही है। ये तक समझ में आया। तो अभिक्रिया किधर जा रही है, इधर जा रही है। तो ये तीर का निशान क्या बता रहा है आपको, अभिक्रिया की दिशा बता रहा है। यहां तक समझ में है। अब देखो आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो पदार्थ होते हैं इसकी तो अवस्था दर्शाएंगे, ठोस अवस्था में है या ये गैस अवस्था में है या ये लिक्विड अवस्था में स्टेज में है, ये किस कौन सी स्टेज में, वो भी दर्शाएंगे। और जो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसको हम जो चीज होती है, मतलब ये तो तापमान है, गैस है, या फिर जो एंजाइम है, या जो
कैटालिटर होते हैं उसको सबको कहाँ दर्शाते हैं, तीर के ऊपर या नीचे दर्शाते हैं। जो भी भौतिक परिवर्तन होता है अवस्था होती है ना उसको यहाँ दर्शाते हैं। कभी कौन सा एंजाइम भाग लिया या कितना तापमान दिया या कितना दाब लगाया, तो यहाँ क्या लिखोगे, ताप। अभिक्रिया के ये तीर का निशान होता ना, यहाँ क्या क्या लिखोगे, ताप लिखोगे, दाब लिखोगे, एंजाइम वगैरह जो भी आते हैं वो यहाँ लिखोगे। तो यहाँ तक समझ में आया, क्या आया, एक बार थोड़ा वापस रिवीजन कर लो। केवल रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर हम बोलेंगे रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों की सहायता से, रासायनिक सूत्रों की सहायता से संक्षेप रूप में, छोटे रूप में लिखने की विधि को ही क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। अब देखो रासायनिक समीकरण कितने प्रकार की होती है वो आप देख लो, किस प्रकार लिख सकते हैं उसको आप प्रदर्शित कर सकते हो। तो नंबर 1 तो क्या हो जाएगी, शब्द समीकरण। शब्द समीकरण में क्या हो रहा है कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको शब्दों के रूप में लिखना, तो उसको तो बोलेंगे शब्द समीकरण। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों का शब्द है, उसको हम आपस में क्रिया करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गए, इसको शब्दों के रूप में लिखा, उसको तो बोला शब्द समीकरण। अगली आती है सूत्र समीकरण। अब हम शब्द न लिखे उसका क्या लिखेंगे, प्रतीक लिखेंगे, उसका सूत्र लिखेंगे, तो उसको बोलेंगे सूत्र समीकरण। जैसे Mg+O2 तो क्या बन गया 2MgO। अब देखो अभिकारक, जो भी अभिक्रिया उसके भाग कौन कौन से होते हैं, तो इधर वाला भाग को तो बोलते हैं अभिकारक और लेफ्ट साइड वाले को बोलते हैं उत्पाद। आपको आज की तारीख में इतने समझना, ठीक है। आगे वाला हम और नेक्स्ट डे बढ़ाएंगे, ठीक है। यह बताओ मेरे को आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। थैंक यू।